बच्चों, आज मैं आपका इंग्लिश लेने वाली हूँ फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें स्टोरियाँ होती हैं। वो होते हैं स्टैंडर्ड 8 के सेम फर्स्ट सेम का। ओके, आप यूनिट 1 निकालिए। यूनिट 1 लैंडस्केप चलाऊँगी। अच्छी पोएम है, स्टोरी भी अच्छी है। ओके बच्चों, हाँ। यूनिट 1 लैंडस्केप मतलब खूबसूरती। हर जगह की खूबसूरती अलग अलग है। इसमें क्या बताया गया है कि पानी के रिगार्डिंग, वाटर, पानी कैसे डांस करता है, कैसे वो अलग अलग रूप लेता है, कैसे उसके अलग अलग नाम पड़े हैं, वो बताया गया है। ओके, एक्टिविटीज़ 1, ये एक पिक्चर है, कन्नू पटेल ने बनाया है। एक्टिविटीज़ 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर है, कन्नू पटेल ने बनाया। उन्होंने बताया है कि बरसात हो रही है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के, छतरी लेके, और विदाउट यूनिफॉर्म लोग भी जा रहे हैं, गाड़ी भी है, झाड़ भी है, जैसे पानी गिर रहा है, कितना मस्त दिख रहा है झाड़ मतलब ट्री, कितना मस्त दिख रहा है, वो सब बताया गया है। ये कन्नू पटेल ने पिक्चर बनाया है, सिर्फ पिक्चर बनाया है, पोएट नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाटर डांस इज़ अ poetic introduced to one of the nature most basic element, वाटर डांस। इसमें डांस बताया गया है कि वाटर कैसे डांस करता है, और सबसे हमारे बेसिक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन सा है? वाटर है। वाटर के बिना हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, वाटर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Kannu Patel drew a vivid picture of this element from a gentle mountain point to a raging waterfall. उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई है जैसे कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, एक गाड़ी है, लोग जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं छतरी लेके, झाड़ है, ये सब पानी भरा हुआ है, ऐसा मस्त खूबसूरत सा पिक्चर बनाया है। What do you see in this picture? Describe it at least in 5 sentences. हमको ये पिक्चर से देख के डिस्क्राइब करना है 5 सेंटेंसेस, ऐसे बताना है जैसे कि बारिश गिर रही है, मस्त झाड़ है, ब्यूटीफुल, बारिश में झाड़ अच्छे दिखते हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं छतरी लेके, गाड़ी है, ये कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, एटमॉस्फेयर कितने मस्त है, ये बताना है। ओके बच्चों, अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़ 2 से। ये हमने एक पिक्चर के रिगार्डिंग बात की है, जस्ट इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था वाटर का। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ओके, वाटर डांस पार्ट 1। वाटर डांस पार्ट 1, इसमें क्या गया है, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन और दे देती हूँ। इसमें बताया गया है कि एक बादल है, उससे वो बादल बताता है, वो फिर बारिश होती है, उससे वो माउंटेन स्ट्रीम बनते हैं। माउंटेन स्ट्रीम मतलब माउंटेन से जैसे पानी निकलता, वो वाटरफॉल बनते हैं, माउंटेन से पानी गिरे, झरना बोलते हैं, झरना वाटरफॉल बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं, वो उसको बोलते हैं। फिर लेक बनता है, फिर रिवर बनता है, फिर सी बनता है, फिर सी से कैसे भाप बनते हैं, वो फिर से कैसे बादल बनते हैं, वो बताया गया है। ओके बच्चों, बहुत मज़ा आएगा, आप ध्यान देना। लेट्स स्टार्ट। ओके, सम पीपल सेज दैट आई एम वन थिंग, others says that I am many, ever says since the world began I have been moving in an endless circle. Sometimes I fall from the sky. क्या बोला गया, क्या बोलता है बादल? बादल बोलता है, क्या बोलता है कि कोई बोलता है मैं एक ही हूँ, कोई बोलता है मैं बहुत सारा हूँ, कोई बोलता है मैं सर्कल हूँ जो ख़त्म ही नहीं होता। और समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, और कभी मैं स्काई मतलब आकाश से गिरता हूँ। आई एम द रेन, वो रेन की तरह, आकाश से कैसे गिरेगा? रेन की तरह।
आप पता है बरसात का दिन आता है तो कितना मस्त लगता है, वो बादल ही होता है, बादल के थ्रू वो पानी की तरह आकाश से गिरते हैं। Sometimes I cascade, I travel down over the mouse covered rocks through the forest shadow. मैं गिरता हूँ माउस कवर्ड रॉक्स से निकलता हूँ, फॉरेस्ट शैडो मतलब जहाँ पर जंगल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे एनिमल्स ये सब होता है, उधर से निकलता हूँ। आई एम द माउंटेन स्ट्रीम, वो बादल था, बादल से पानी निकले, फिर वो माउंटेन स्ट्रीम बने। एट द फुट ऑफ द माउंटेन आई लिव फ्रॉम अ स्टोन क्लिप स्प्रिंगलिंग पगली लंज में एक माउंटेन स्ट्रीम, उसमें से फुट ऑफ द माउंटेन के नीचे से वो निकलता है, उधर स्टोन होते हैं, स्टोन के अंदर से निकलता है, फिर सर्कल होते हैं उसके अंदर से, फिर निकलता है वैसे इधर उधर टकराता है पानी, वो सब। ओके, आई एम वाटरफॉल, अब वो क्या बना, वाटरफॉल मतलब खूबसूरत सा झरना देखो तो कितना मस्त लगता है, आप लोग पता है। इन द साइड ऑफ द माउंटेन आई एम स्टिल एंड डीप आई फील एंड ओवरफ्लो। क्या बोलता है, मैं माउंटेन से माउंटेन के शेडो मतलब माउंटेन होता है, माउंटेन के नीचे से गिरता है, ऊपर से ठीक नीचे तक गिरे तो क्या होगा, ऐसे वो गिरता है साइलेंटली, आसपास कुछ नहीं, खाली वो पानी की आवाज़, आहा हा मस्त लगे। वो गिरता है बहुत नीचे तक, कोई बहुत नीचे तक गिरता है, कभी ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ओवरफ्लो हो जाता है वैसे। आई एम द लेक, अब वाटरफॉल बना, झरना बन चुका, फिर अब लेक। आई विन थ्रू golden valley, joined by stream, joined by cracks, I grow ever wider, broader and deeper। क्या बोला, मैं गोल्डन वैली से निकलता हूँ, स्ट्रीम में जॉइन होता हूँ, क्रैक्स में मतलब पत्थरों में आता हूँ, कभी डीप वाइडर चौड़ा होता हूँ, कभी पतला होता हूँ, कभी बहुत गहरा होता हूँ। लेक ऐसा होता है, कब वो गोल्डन वैली से निकलता है, ओके, वो स्ट्रीम से भी निकलता, फिर जॉइंट होता है स्ट्रीम में, माउंटेन का स्ट्रीम में, ओके। फिर वो कभी पतला होता है, कभी चौड़ा होता है, कभी बहुत गहरा होता है, पत्थरों के अंदर से निकलता है, ओके। देन आई एम द रिवर, अब वो क्या बना, रिवर, क्या, रिवर। पहले वो रेन, फिर माउंटेन स्ट्रीम, फिर वाटरफॉल, फिर लेक, फिर रिवर। आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन पैलेसाइड्स, leaving the land behind. Cool silver moonlight sprinkles and dance on my waves। क्या बोलता है रिवर, कि मैं एक गेटवे मतलब एक गेट से निकलता हूँ, हाई स्टोन बड़े बड़े स्टोन के अंदर से निकलता हूँ, होता है ना लैंड मतलब ज़मीन के साइड रहता हूँ, रात को इतना मस्त दिखता है, सिल्वर मूनलाइट की तरह, कूल सिल्वर मूनलाइट देखा है, वैसे रात को इतना मस्त चमकता है, वैसे कूल सिल्वर मूनलाइट स्प्रिंकल होता है, डांस करता है इन द वेव्स। जब हवा चलती है ना तब रिवर में ना मस्त सा वेव्स होता है, जैसे ऐसे वेव्स होते हैं, ऐसे वैसे मस्त सा वेव्स होता है, ऐसा लगता है कि नदी रिवर नाच रही है वैसा। आई एम द सी, अब वो सी बनी, ड्रॉन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर वैली, आई राइज इनटू द एयर, आई डिसअपियर। क्या बोलता है कि मैं सी, जो बहुत मतलब आउट ऑफ मतलब अलग रहता है, रिवर का पानी आके सी में ही मिलता है, और सी बहुत बड़ा होता है, वो है
उधर पानी गर्म होता है अंदर ही अंदर। सनलाइट, जब सूरज की किरणें पड़ते हैं ना तो वह पानी बहुत ज़्यादा धूप हो तो सूरज की किरण ज़्यादा होगा तो वो पानी गर्म होता है। फिर वाइट सिल्वर वैली, भाप की तरह वो ऊपर 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 चला जाता है। फिर से ऐसे बादल बन जाते हैं, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में हमने बादल देखा, वैसे वो फिर से ये बादल बन जाते हैं। फिर वो गायब हो जाते हैं थोड़ी देर। फिर अब एक्टिविटीज 3 करते हैं। आंसर द फॉलोइंग। हाउ इज़ द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी? रिवर कैसे अलग है? रिवर क्या है, एक लाइन जैसा होता है, नदी होती है, ऐसी वाली नदी होती है रिवर। उसमें मतलब कभी वो पतला होता है, कभी मोटा होता है। और सी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, दूर दूर तक पानी दिखता है और सारे पानी उधर ही आके इकट्ठे होते हैं, वो सी होता है। और सी में क्या होता है, बाँध बनते हैं, फिर पानी ऊपर जाता है। चलो अब एक्टिविटीज़ 4 स्टार्ट करते हैं। वाटर डांस। फिर वो क्या रूप धारण करते हैं, हमने देखा कि बादल तक। हमने एक्टिविटीज़ 2 में देखा कि वो बादल पहले होता है, फिर पानी होता है, बारिश का पानी बनता है, फिर माउंटेन स्ट्रीम बनता है, फिर वाटरफॉल बनता है, लेक बनता है, रिवर बनता है, फिर सी बनता है। फिर वो सी में भाप होके फिर से बादल बनते हैं, वो देखा। अब वाटर डांस पार्ट 2 में देखते हैं आगे का, वो आगे क्या करता है। ओके बच्चों, आई एम द मिस्ट। मिस्ट मतलब पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, बूंदे। ओके, इन thousands of shapes I reappear, high above the earth in the blue sky. I float, I drift. क्या बोलते हैं, मैं छोटा छोटा बूंद हूँ, कोई शेप, थाउजेंड शेप, कोई भी शेप हो सकता है। बूंदों में क्या शेप होता है आपको पता ही नहीं चलेगा, वैसे। हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, ब्लू स्काई में रहता है वो। आई फ्लोट ड्रिफ्ट, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। वो बादलों के साथ जाएगा ही ना, वो बादलों के साथ में चलता है। ये जो वार्म वाटर होता है ना, पानी जो भाप बनते हैं, वो ही ड्रॉपलेट बन जाते हैं, छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं, उसको मिस्ट बोलते हैं। ओके, आई एम द क्लाउड। अब वो क्या बने, क्लाउड बन गए बादलों के साथ, बादल, मेन बादल। कैरिड बाय विंड फ्रॉम डिस्टेंस सी, आई मूव, ग्रोइंग हायर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग। वो क्या है कि वो विंड के साथ जाते हैं, जहाँ हवा जाए वहाँ वो जाए, जहाँ हवा जाए वहाँ वो जाए। और फ्रॉम डिस्टेंस सी के ऊपर ज़्यादातर तो सी के ऊपर वो बादल बनते हैं ना, इसलिए सी के ऊपर। आई मूव, फिर बाद जहाँ जहाँ हवा जाएगी वो वहाँ जाएंगे। वो भारी होते जाते हैं, जितना पानी उसमें जमा होता जाता है तो वह बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत काले काले हो जाते हैं बादल। फिर वो वापस आने के फॉर्म में हो जाते हैं, वापस मतलब फिर से बारिश चालू होने का जैसा हो जाता है। आई एम द स्टॉर्म फॉन्ट, फिर से चालू होगा। स्टॉर्म फॉन्ट मतलब वो खतरनाक बिजली चमकती है, आवाज़ें आती है, वो स्टॉर्म फॉन्ट है। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा बादल में तो वो काले बादल छा जाएंगे, बहुत काले बादल छाए तो आवाज़ें आती है, आप लोग ने सुना होगा बच्चों। वैसे at the wall of the mountain I rise up as gleaming power-filled tower in the darkened sky। क्या बोला है कि मैं हवा आएगी वो माउंटेन के साइड लेके, जैसे माउंटेन के साइड लेते माउंटेन से टकराती है वैसे उसके आवाज़ें आने लगती है, वो गरजने लगता है, फिर उसके पावर और जो हिल जाता है, मतलब वो पानी फिर बरसात स्टार्ट करने लगता है, डार्क हो जाती है स्काई, और भी गहरी होती है, और भी यह होता है वैसा। I am the thunderhead, I blind the sky with lightning, the earth trembles with my thunder, I rage, I drench the mountain side। थंडर हेड मतलब लार्ज बादल।
जैसे वो बादल माउंटेन से टकराएंगे ना तो वो और भी मस्त गरजने लगेगा। गरजने लगेगा, सिर्फ गरजने नहीं लगेगा, हाँ गरजने लगेगा, आवाज़ें आएगी, थोड़ा डर लगेगा, पर उसके साथ साथ ठंडी हवा आएगी। मस्त एहसास होगा, ठंडी हवा मस्त, जो गरम गरम हवा है उसको हटाएगी, ठंडी हवा आएगी वैसे। फिर वो माउंटेन से टकराएगा तब जाके अपना बरसात स्टार्ट होगा। अब देखो, आई एम द स्टॉर्म, स्टॉर्म कम्स, स्टॉर्म पास, आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट ऑफ रेन लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर ऑफ द सनलाइट। अब देखो स्टॉर्म, जैसे I am stone comes, stone pass, I am the countless droplet of the air left floating in the silent rain, I reflect all the color of the sunlight। जैसे वो माउंटेन से टकराई वैसे बरसात स्टार्ट हो गए, बहुत सारी बूंदी गिरने लगी, जैसे कि ड्रॉपलेट्स काउंट ही ना हो अब तो, और मस्त साइलेंट हवा चलने लगी, और भी मस्त ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर हो गया। फिर सनलाइट फिर उसके बाद जब सूरज निकलती है बादल के साथ, तो आपने देखा होगा मस्त सा रेनबो बनता है। रेनबो मतलब 7 कलर्स होते हैं उसमें, 7 कलर्स। ओके, आई एम द रेनबो, वो रेनबो है। आई एम द वन थिंग, एक भी है। आई एम द मेनी, बहुत सारा हूँ। बादल एक है मगर उसका जो पानी निकलता है, वो जो कैसे बनता है, वो बहुत सारे हैं। आई एम वाटर, वो एक पानी है। दिस इज़ माई डांस थ्रू आवर वर्ल्ड, वो ये डांस है पानी का इस वर्ल्ड में। थॉमस लॉकर इसके राइटर है। उन्होंने बताया गया है कि वो कैसे फॉर्म होता है, पानी कैसे बनता है, क्या है, कैसा है बादल, फिर वो कैसे रिसाइकल होता है, वो बताया है थॉमस लॉकर ने। पोइट का नाम क्या है बच्चों? थॉमस लॉकर। इसकी ग्रोसरी दी हुई है। कास्केड मतलब वाटरफॉल इन सीरीज, स्प्रिंकलिंग, कॉल इन अ राउंड एंड कोन शेप जैसा होता है। प्लंजिंग, थ्रोइंग फोर्सफुली। रोल, ड्रॉन्च, पुल्ड टूवर्ड्स समथिंग। पैलिसैड्स, स्टिक, फैंसी ऑफ palisades, fence of pointed sticks, cracks, arm of river, inlet on sea coast, river के arm मतलब। drench, wet thoroughly, mist, very fine droplets of water forming a cloud near the ground, जो droplets होता है water के उसको बोलते हैं mist। storm front, a mass of air that brings a storm। thunderhead, a part ऑफ ए लार्ज क्लाउड ऑफ, दूसरा मीनिंग क्या दिया है? ऑफन अपीयर बिफोर अ थंडर स्टॉर्म। लार्ज क्लाउड जो होता है उसको थंडर हेड बोला जाता है। बच्चों आज हम लोग ने यूनिट 1 का लैंडस्केप का पोएम की मीनिंग देखी, राइटर कौन थे वो देखा, ग्रोसरी देखी। आप एक बार पोएम रिफ़र करना और ग्रोसरी क्लास वर्क में लिख देना, नोटबुक में लिख देना। फिर नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर आएगा तब मैं आपको दूसरे एक्टिविटीज़ कराऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।